हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है कोठा सीखे इंडिया। ये वीडियो जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड पुलिस और जेटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वैसे सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है जो कोठा से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भूतकाल। ठीक है, भूतकाल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। भूतकाल पे एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है जिसका पार्ट 3 है, ये पार्ट 4 है। ठीक है, भूतकाल में हम लोगों ने भूतकाल का जो भूतकाल 6 तरह के होते हैं, जिसमें से पहला भूतकाल को हम लोगों ने पढ़ लिया है। पहला भूतकाल क्या था? सामान्य भूतकाल। ठीक है, आज जो है हम लोग दूसरा से स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, ये कोठा वीडियो का 21वां नंबर वीडियो है। टोटल वीडियो 21 है कोठा पर, और ये जो पार्ट 4 है ये काल का पार्ट 4 है। ठीक है, ये भी टेंस का पार्ट 4 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग का है आसन भूतकाल। आसन भूतकाल किसको बोलते हैं? तो क्रिया के जे रूप टाले इटा पूछा है कि क्रिया कुछ समय आगू खत्म भेल होय ओकरा आसन भूतकाल कहा जाता है। यानी क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि क्रिया थोड़ा देर पहले ही समाप्त हुआ है या खत्म हुआ है या पूरा हुआ है, उसी को हम लोग आसन भूतकाल कहते हैं। जैसे हिंदी में, ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? दुकान खुल गई है। तो कोठा में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? दुकान खुल गेले है। दुकान खुल गेले है। उसके बाद जो सेकंड और मेरा हम लोग एग्जाम्पल है, मोहन अभी आया है। तो मोहन अभी आइलो, मोहन एखन आइलो। अभी का एखन होता है। ठीक है, अभी का एखन। ठीक है, मंत्री जी आए हैं। मंत्री जी आए हैं तो मंत्री जी आइल हत। आइल हत। हत क्या होता है? हत हमेशा रिस्पेक्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तालाब का किनारा टूट गया है। तालाब का किनारा टूट गया है। इसको देखिए, तालाब को कोठा में बांध बोलते हैं, बांधे, और किनारा को बोलते हैं आइल। तो टूटना का होता है भाई। तो बांधे आयर भाई गेले है। कोठा में लोग हम लोग बोलते हैं बांधे आयर भाई गेले है। और जो लास्ट हम लोग एग्जाम्पल में मैंने लिखा है वो है नदी में बस डूब गई है। नदी में बस डूब गई है। तो नदी का तो नदी लिखते हैं, और नदी में को लिखते हैं नदी टाइम बस डूब गेले, यानी नदी में बस डूब गया है। तो आसन्न भूतकाल क्या होता है दोस्तों? आसन्न भूतकाल उसको बोलते हैं जो क्रिया जिस क्रिया से ये पता चल जाता है कि जो अभी काम हुआ है या फिर जो क्रिया है वो अभी अभी खत्म हुआ है। जो काम हुआ है अभी अभी तुरंत खत्म हुआ या पूरा हुआ है, उसी को आसन्न भूतकाल कहा जाता है। ठीक है, दूसरा जो है हम लोग का पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्या बोलते हैं? पूर्ण भूतकाल का मतलब होता है जो पूरा है। देखिए इसका डेफिनेशन क्या लिखा गया है। जय क्रिया ढेर दिन आगू। ढेर मतलब होता है बहुत, दिन का तो दिन, आगू मतलब पहले। जय क्रिया ढेर दिन आगू खत्म या पूरा भे गेल है ओकरा पूर्ण भूतकाल कहल जा है। ठीक है, जो क्रिया बहुत दिन पहले ही हो गया है या बहुत दिन पहले खत्म हो चुका है, वैसे क्रिया को, वैसे सेंटेंस को हम लोग भूतकाल यानी भूतकाल कहते हैं। भूतकाल कैसा भूतकाल? पूर्ण भूतकाल कहते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी में देखिए, इसका मेरे एग्जाम्पल क्योंकि जगह कम था तो मैंने हिंदी ऊपर लिखा, उसके नीचे कोठा लिख दिया है। ठीक है, हिंदी, वे लोग हमारे घर आए थे। वे लोग हमारे घर आए थे। तो कोठा में उसको क्या बोलेंगे? उ सब हमनी घर आयल हलक। वो सब हमनी घर आयल हलक। ठीक है, ये जो है ये देखिए आपको कोरिलेट करने में थोड़ा आसानी पड़ेगा। जैसे वे का उ बोलते हैं, लोग का सब बोलते हैं, हमारे का हमनी, घर का घर, आए का आइले और थे का हलक। तो उ सब हमनी घर आयल हलक। दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है, यानी क्या है? राम ने सबरी के जूठे बैर खाए थे। ठीक है, तो कोठा में क्या हो जाएगा? राम सबरी के मतलब सबरी के, जूठा कोई, बेर मतलब होता है कोई। ठीक है, खाइल हलक मतलब राम सबरी के, सबरी देखिए सबरी के हिंदी में वही मिक्स होके सबरी के एक ही साथ होता है कोठा में। जूठे का जूठा, बैर का कोई, खाए थे का खाइल हलक। फिर हिंदी में तीसरा एग्जाम्पल है, राम ने रावण को मारा था। राम ने रावण को मारा था। कोठा में क्या बोलेंगे? राम रावण के मारले हलक। राम रावण के मारले
हलत। ये देखिए दोस्तों, ये जो जितना भी काम है वो बहुत पहले खत्म हो चुका है या बहुत पहले पूरा हो चुका है। वैसे ही शब्दों को, ऐसे ही सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण भूतकाल, यानी पूरा जो पूरा हो चुका वाला पूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी पूरा हो चुका जो काम भूतकाल में पूरा हो गया है उसी को बोलते हैं। लास्ट जो इसका एग्जाम्पल है वो है हिंदी में, मोहन कल मेला गया था। मोहन कल मेला गया था। देखिए बहुत लोगों को मानना है कि सर कल तो हो गया, तो कल तो बहुत जल्दी था, कल ही का बात है। लेकिन क्या है दोस्तों, हम लोग कल को भी क्या होता है, पूर्ण नहीं मानते, क्योंकि कल का काम कल ही खत्म हो गया था। कल का काम कल ही खत्म हो गया था। तो क्या बोलते हैं, मोहन कल मेला गया था। तो कोटा में हो जाएगा मोहन काल मेला गेल हलत। मोहन काल मेला गेल हलत। तो ये दोस्तों था पूर्ण भूतकाल का कुछ एग्जाम्पल। ये जरूरी नहीं है कि यही जो एग्जाम्पल है भैया ऐसे ही कुछ आते हैं, बस ये एक एग्जाम्पल बता देना, मतलब बता रहा हूँ इसलिए कि आपके दिमाग में एक सेट बने, एक दिमाग में इन्वायरमेंट बने कि कैसा काल होता है, कैसे पूछा जाता है, कोठा में उसको कैसे बोलते हैं, हिंदी में उसको क्या बोला जाता है। तो ये सबको दोनों को ध्यान में रखते हुए मैंने हिंदी और कोठा दोनों का एग्जाम्पल एक साथ लिख रहा हूँ, साथ ही साथ उसका डिफाइन लिख रहा हूँ। कोई भी बुक में आपको कोठा से डिफाइन ना के बराबर ही मिलता है। ज्यादातर बुक में सारा जितना भी है वो सब किसमें दिया हुआ है, हिंदी में इसका डिफाइन दिया है। बट मैं आप लोगों के लिए इसको कोठा में बदल कर उसको लिखा हूं, क्योंकि जेपीएससी में लिखना पड़ता है। तो लिखने के लिए यदि कोठा का डिफाइन आएगा तो कोठा में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। और जो वैसे सभी दोस्तों को थैंक यू, कांग्रेचुलेशन बोलूंगा, बोलना चाहूंगा जो जेपीएससी की प्रीलिम्स को पास कर लिए, कभी उसका रिजल्ट आया है, तो वैसे सभी विद्यार्थी को बहुत बहुत बधाई और बेस्ट ऑफ लक भी बोलना चाहूंगा। क्योंकि दूसरा एग्जाम जो होगा मेंस होगा, वो उसमें हो सके ज्यादा दिन टाइम मिले या ना मिले, तो अपनी तैयारी को और बढ़ा दीजिए। क्योंकि बहुत बच्चे इस कंफर्म में थे कि मेरा होगा कि नहीं होगा, इतना मार्क्स है, हो सकता है नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको अब कंफर्म हो गया होगा कि आपका हो सकता है, तो आप एकदम जोरदार तैयारी लग करना स्टार्ट कर दीजिए। और जिन्होंने खोटा लिया है उन्होंने अपना अगर नोट्स नहीं बनाया तो मेरे पूरे वीडियो को, अभी तक ये 21वां वीडियो, इससे पहले 20 वीडियो अपलोडेड है, ठीक है। तो 20 वीडियो आपको कोटा पे ऑलरेडी बन चुका है, तो आप उस वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। फोर्थ में क्या आता है, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल पूर्ण काल से थोड़ा सा एक ही जैसा है, बट इसका नाम अपूर्ण है। मतलब इसमें क्या होता है, जॉन टीन, यानी जॉन टीन भूतकाल के क्रिया पूरा या खत्म ना हुए है, ओकरा अपूर्ण भूतकाल कहल जा है। यानी जिस जगह से या जहां से, जिस भूतकाल से, जिस भूतकाल के क्रिया पूरा या खत्म, ठीक है, पूरा या खत्म नहीं होता है या नहीं हुआ है, वैसा सेंटेंस को या वैसा वाक्य को हम लोग अपूर्ण भूतकाल कहते हैं, ठीक है। आपको याद रहेगा अपूर्ण भूतकाल क्या होता है, स्टार्ट हो गया लेकिन खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है ये कंफर्म नहीं पता है, इसीलिए उसको अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अपूर्ण भूतकाल में जो बहुत पहले स्टार्ट हो गया और तभी शायद खत्म हो गया, मतलब तभी खत्म हो गया, तभी इसको पूर्ण भूतकाल कहते हैं। चलिए इसका हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम्पल क्या क्या होता है। जरखम हिंदी में क्या, हिंदी में वह पढ़ रहा था, यानी ये जब स्टार्ट हुआ था, मतलब जब कोई अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति देखा किसी को, तो वो उस टाइम क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। यानी वो काम स्टार्ट तो देखा, खत्म हुआ नहीं हुआ ये नहीं पता है, इसलिए वहां पढ़ रहा था। तो उसको कोटा में क्या बोलेंगे, वो पढ़ाई कर हलत, वो पढ़ाई कर हलत या पढ़ाई कर हलत, दोनों ही चलता है। पढ़ाई पढ़ल, पहिल रहल है, पहिल, ठीक है, पहिल या पहिल रहल दोनों चलता है, बट सुटेबल यही है तो आप इसको ही दीजिए। वो पढ़ रहा है मतलब वो पढ़ रहा था, ठीक है। हिंदी में वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही थी। तो कोटा में देखिए दोस्तों, इसको दो तरह से बोला जाता है, क्योंकि आपको भी और हमको दोनों को ही पता है कि झारखंड में करीब 15 स्टेट है, सॉरी 15 राज्य जिला है जिसमें कोटा बोला जाता है, ठीक है। अब कोटा बोला जाता है तो हर जगह थोड़ा थोड़ा कोटा में डिफरेंस आया है, ठीक है। तो दोनों का मैंने यहाँ पर देखिए डिफाइन लिखा हुआ है, ये सॉरी दोनों का कोटा में लिखा हुआ है। वर्षा हो रही थी हिंदी में है,
कोटा में देखिए क्या होता है, बरखा भई रहल हर, बरखा भई रहल, बरखा यानी वर्षा हो रही है। और हम लोग ऐसे और भी बोलते हैं, पानी गिर रहल है, पानी गिर रहल मतलब पानी गिर रहा है। तो कोटा में वर्षा को पानी भी बोला जाता है, बरखा भी बोला जाता है, तो दोनों ही सेंटेंस कोटा में करेक्ट है। हिंदी देखिए, शिक्षक जा रहे थे, शिक्षक जा रहे थे, तो कोटा में मास्टर जाए रहल हर, मास्टर जाए रहल हर। देखिए उससे पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर मंत्री जी आए थे, तो हाथ रिस्पेक्ट देने के लिए हम लोग हाथ लगाए थे, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए हम लोग शिक्षक के लिए क्या लगाए हैं, हाथ लगाए हैं। तो हाथ, हालात, ये सब किसका है, ये सब है भूतकाल का पहचान है। बस आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि भूतकाल में भी कौन सा काल का है। मतलब भूतकाल में तो 6 प्रकार होते हैं, तो भूतकाल का किस प्रकार में हाथ आता है और किस प्रकार में किस टाइप का। देखिए हाथ से, सिर्फ हाथ से आपको काल नहीं पता चलेगा, आपको पूरा सेंटेंस का, उसका वर्ब का भी पता चलेगा, पूरा सेंटेंस पढ़ेगा तभी पता चलेगा, ठीक है। तो हाथ सिर्फ लगाते हैं हम लोग रिस्पेक्ट देने के लिए। हिंदी में फिर देखिए, हिंदी में मैं पत्र लिख रहा था, मैं पत्र लिख रहा था, इसको हम लोग कोटा में बोलते हैं हम चिट्ठी लिख रहल हली, हम चिट्ठी लिख रहल हली। तो दोस्तों आज का वीडियो तो इतना ही है। वीडियो खत्म करने से पहले बस एक बार तुरंत हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि क्या होता है आसान भूतकाल। आसन्न भूतकाल किसको बोलते हैं, आसन्न भूतकाल उसको बोलते हैं जिसका क्रिया बस थोड़ी देर पहले ही खत्म हुआ है, ठीक है, वैसे को हम लोग आसन्न भूतकाल बोलते हैं। और पूर्ण भूतकाल किसको बोलते हैं, पूर्ण भूतकाल उसको बोलते हैं जो काम बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, भूतकाल में ही खत्म हो चुका है। और अपूर्ण भूतकाल उसको बोलते हैं, काल बोले या काइल बोले, अपूर्ण भूतकाल उसको बोलते हैं जो क्रिया स्टार्ट तो हुआ था लेकिन खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है ये हम लोग को नहीं पता है, तो ये अपूर्ण भूतकाल में इसका गिनती होता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और एक बात और, एक दोस्तों ज्यादा यूट्यूब में वीडियो कोटा का नहीं है, तो बेकार के इधर उधर सर्च करके अपना टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि आप अभी से लगिए। रिजल्ट ऑलरेडी प्रीलिम्स का डिक्लेयर हो चुका है, तो आपको अगर पता है कि आपका रिजल्ट अगर आपको सेटिस्फेक्शन मार्क्स है, क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो आप तुरंत लग जाइए अगर कोटा का पेपर आपने लिया है तो। और इसी के साथ वीडियो को एंडिंग करते हैं। थैंक यू।